इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीडर होता है जिसके एक डिसीजन से हजारों जिंदगियां बदल जाती हैं। टुडे ऑन स्टूडेंटो वी आर स्पेंडिंग 24 आवर्स विद IAS स्वप्निल वानखड़े सर, जो कि करंटली दतिया के कलेक्टर हैं। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन से लेकर लेट नाइट डिसीजन तक आज हम आपको कंप्लीटली एक्सपीरियंस कराने वाले हैं एक IAS ऑफिसर की लाइफ का। दिस इज नॉट अ ब्लॉग, दिस इज लाइफ ऑफ एन IAS ऑफिसर। आई एम देव। प्लीज सब्सक्राइब स्टूडेंटो फॉर सच मोर वीडियोस वेयर ड्रीम्स मीट्स डिसिप्लिन। सर, एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपका जो मॉर्निंग रूटीन है क्या मायने रखता है जब आप मॉर्निंग रूटीन को स्टार्ट करते हैं? जब हम मॉर्निंग रूटीन को स्टार्ट करते हैं तब हम लोग फ्रेश होने चाहिए, एनर्जेटिक फील होना चाहिए और साथ ही साथ भावनात्मक भी होना चाहिए। वी शुड बी इमोशनल टूवर्ड्स द पीपल्स नीड, पीपल्स प्रॉब्लम। इसके लिए सुबह सुबह की एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। राइट आप स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव हैं सर, जैसे कि आप बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस काफ़ी प्ले करते हैं और आप फिजिकली भी काफ़ी फिट हैं। सो एक ऑफिसर के लिए फिटनेस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? एक ऑफिसर्स के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे फिजिकली वीक होते जा रहे हैं। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेफिनेटली बढ़ रही है बिकॉज ऑफ मेडिसिन, लेकिन हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले की तुलना में काफ़ी ख़राब हो रही है। एंड अगर ऑफिसर के पास क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी, जैसे किसी बीमारी में ग्रस्त रहेगा या उनके
हार्मोनल इम्बैलेंस, इमोशंस आते रहेंगे, तो ही कैनॉट टेक अ गुड डिसीजन एट अ टाइम। तो इसीलिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है मेंटल फिटनेस के लिए। मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस गो हैंड इन हैंड, दे कोऑर्डिनेट ईच अदर। ओके, सर मैंने अक्सर देखा है कि लोग आपको देख के इस पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आपका एक झंडा गड़ा हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि आप इतने विनम्र हैं और साथ में सारी जो सेवाएं हैं वो आप उत्कृष्ट लेवल पे दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये पक्षी के लिए आवास है, इसमें आप कुछ हमें मार्गदर्शन दें। इनके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाला समय गर्मी का है और पक्षियों को पानी का स्रोत नहीं उपलब्ध होता है। पहली बात तो जितना भी हो सके ऊपर या घर के सामने पानी का स्रोत टांगता हुआ ज़रूर रखें। दूसरी बात, ऐसे छोटे छोटे घर हम ज़रूर बना सकते हैं ताकि चिड़िया पक्षी आकर उसमें अंडे दे देते हैं, चुपचाप अंदर जाते हैं, रहते हैं और निकल जाते हैं। ये लगाने के बाद आपको पक्षी को ढूंढना नहीं रहता, पक्षी अपना आके अपने जो भी संसार आगे बढ़ा के अंडे इसमें दे के बच्चा जो भी उनके बच्चे होते हैं वो फिर इसी में पाल के वो बड़े होके खुद ही उड़ जाते हैं। इसीलिए सभी से निवेदन है कि ऐसे घर हर जगह पे आप जहाँ पर संभव हो ज़रूर बनाएं और हमारे पंछियों को पक्षियों को ज़रूर बचाएं। ओके, सो जो फाइल वर्क होता है मेनली वो आपको किस तरीके से मेंटेन करना होता है एज अ कलेक्टर, कि उसमें क्या क्या काम रहते हैं? जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जनरल पब्लिक है वो नहीं जानते कि कलेक्टर का एक्चुअल में काम क्या होता है। कलेक्टर का एक्चुअली काम सब कुछ है, माने अगर उनसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, अगर उदाहरण के लिए चक्का जाम हो गया और चक्का जाम किसी एक्सीडेंट के कारण हो गया तो भी कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि हमें जाके उसको ओपन करना है। अगर रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, छोटा मोटा कुछ हो गया तो भी हमें ही जाके उसको देखना है कि तत्काल से तत्काल हो जाए। ओवरऑल पब्लिक जो हमारे ज़िले की है उन पब्लिक को जो भी दिक्कतें आती है वो दिक्कतें ना आए और प्रशासन जो चल रहा है उसको स्मूथ चलाए, ये जिम्मेदारी हमारी होती है। चाहे वो डिपार्टमेंट डायरेक्टली मेरे कंट्रोल में ना हो, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गए, लेकिन ये जो जैसे बैंक्स हो गए डायरेक्टली मेरे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन ये डे टू डे लाइफ में सही से वर्क करे, ये जिम्मेदारी ज़रूर मेरी होती है। और उसके लिए मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ लेकिन इनडायरेक्टली मैं रिस्पॉन्सिबल होता और इसके लिए मुझे बार बार इंस्टीट्यूशंस को रिव्यू करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुड नॉट डू। ओवरऑल दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टर।
सर जैसे आपने बताया कि आपके ट्यूसडे के दिन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, फिर देन वेडनेसडे और फ्राइडे को ज़्यादा लोग आते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि कलेक्टर को कैसे अप्रोच करना है, और आपका पब्लिक में बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता है। मैं भी यहाँ पे लोगों के साथ बात कर रहा था तो सभी लोग आपके बारे में बता रहे थे, कलेक्टर साहब हमारे यहाँ बहुत अच्छे आए हैं, सभी लोगों की बात सुनते हैं। तो क्या प्रोसीजर होता है कलेक्टर को अप्रोच करने का? कलेक्टर एक जनता का सेवक है। अधिकारी जरूर है, जिम्मेदार अधिकारी होती है जिम्मेदारी के लिए, सेवक होता है जनता के लिए। यस। तो जिम्मेदारी के साथ साथ सेवक बने रहना एक किसी भी अधिकारी की जो शासन के लिए काम करता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि सेवक और जिम्मेदारियां निभाना। बहुत बार ऐसा होता है कि जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम लोग खुद को ही ऊपर समझने लगते हैं, और तब हम जब जनता से डे टू डे लाइफ में हम बात करते हैं तो हमारे अंदर एक ईगो की भावना, अहंकार की भावना जागृत होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को कलेक्टर से अप्रोच करना है तो उसके लिए सोचना नहीं पड़ना चाहिए उसे। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि कलेक्टर के पास कैसे जाओ, तो आपका उनके साथ इंटरेक्शन फिर बिल्कुल उस तरीके का नहीं जिस तरह से होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं सीधा जाके कलेक्टर से मिल सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि आपका उनके साथ मिलने का तरीका बहुत सही है और वी आर गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन। योजना है जिसके कारण महिला बाल विकास के द्वारा जो भी बाल विवाह होते हैं उसको रोकने की कार्रवाई लगातार मसलन है कि अगर बाल विवाह होता है या कोई भी विवाह होते हैं तो आप पहले दूल्हा और दुल्हन के एज ज़रूर चेक किए। उसमें अगर दूल्हा दुल्हन की उम्र कम है, आप दूल्हा दुल्हन की उम्र देख लीजिए, देखने से पता चलता है। अगर बहुत कम उम्र लग रही है तो एक बार माता पिता से पूछ के उनका सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए। लगातार अगस्त में भी रहती है हमारे महिला बाल विकास टीम की, सभी को संबंधित को सूचित भी किया है इन्होंने मीटिंग के लिए। तो अभी तक हमारे पास ये पहला ही केस आया है। पूरे कर्मचारी भी हैं, लेके आए हैं। नवंबर से गौशाला का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, और साल पहले हुआ है। हाँ, पहले नवंबर तक हुआ और नवंबर से नहीं आया। उसके बाद ये सरकार को एक गौशाला की 40 दे रही है, जो सबको दे रहे हो आपको देंगे। सर एज अ कलेक्टर कहा जाता है काफ़ी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप जब ऑफिस एंटर करते हैं तो आपके फर्स्ट थॉट क्या होते हैं, और किस तरीके से आप अपनी वो जो पूरे डे की रूटीन है, वर्किंग है, कैसे प्लान करते हैं? जैसे ही हम लोग ऑफिस की तैयारी करते हैं वैसे दिमाग में पहले बैकअप द माइंड ये चलता है कि आज के कौन कौन से अनफिनिश्ड टास्क है, कौन कौन सी मीटिंग है वो करनी है। इसके साथ साथ ही कौन कौन से काम थे जो मैं करना था वो शायद मैं भूल गया हूँ, वो ऑटोमेटिकली 2-3 मिनट 4 मिनट तक जब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तब ध्यान में आ जाते हैं। मीटिंग्स करनी है, कहाँ विजिट करना है, कहाँ फील्ड विजिट करना है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ थोड़ा शक्ति दिखाना है, कहाँ थोड़ा समझाना है, लोगों से कितने लोग आ जाने वाले हैं। जैसे मैं देखता हूँ ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वेंसडे को थोड़ा कम आते हैं, फ्राइडे को ज़्यादा आते हैं, मंडे को ज़्यादा आते हैं। उस हिसाब से मैं अपने ऑफिस का फिर प्लान करता हूँ। ओके सर, जो आपका एमपी स्टेट है और दतिया डिस्ट्रिक्ट है, तो सर इसमें कुछ स्कीम्स या फिर कुछ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ होंगी जो डायरेक्टली यूथ को बेनिफिट देती होंगी, तो कुछ उन स्कीम्स के बारे में बताइए जो लोग अवेयर ना हो और जो डायरेक्टली उनको बेनिफिट करें। कुछ स्कीम्स मैं बताऊंगा। जैसे हमारे बैंक अकाउंट होते हैं उसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लगी होती है। अगर हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लिक करते हैं, ऑनलाइन ही क्लिक कर सकते हैं, तो हमें कभी कुछ हो जाता है तो शासन की तरफ से हमें फंड मिलता है, 2 लाख रुपए तक का फंड मिलता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते। आयुष्मान कार्ड वैसे तो बीपीएल धारक के लिए है, लेकिन 70 के ऊपर जो लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी इसके हो, लेकिन वो 70 के ऊपर वो बेनिफिशियल होते हैं जिन्होंने उसका लाभ लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारी स्कीम होती है। जैसे लोन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एसएमई का लोन मिलता है। तो लोगों को लोन के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि हमें लोन मिलता है, लेकिन वो अप्लाई बैंक में करते हैं। बैंक उनको कभी कभी मना कर देते हैं किसी छोटे छोटे कारण के लिए, तो वो अप्रोच कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट की हमारा ये लोन पास नहीं हुआ किसी एक कारण से।
ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन हमारे पास बहुत सारे स्कीम होते हैं जो लोगों को अवेयर रहना चाहिए। जी सर ने दतिया को ड्रग फ्री किया है, उसके लिए सर को यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हमारे इंडियन ऑफिसर्स को जब वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन मिलता है सो अपने आप में हर इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है और ऑब्वियसली जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो सर इंस्पिरेशन है ही। दतिया में हाथ मिलाना चाहते हैं, सरकार करे अपना तो थोड़ा इनिशिएट करे भोपाल से कि आप जो भी इंडस्ट्री डालते हैं उसमें आपको ऐसा भी होना है, हमें सिक्योरिटी चाहिए। सर नेटवर्क वालों से मैं वर्क का काम करता हूँ, बड़े बड़े पावर प्लांट लगाता हूँ। नेटवर्क वालों से मेरी बात नहीं डेयरी में, हम सेम बात जो आप कह रहे हैं सेम उन्होंने की गई 500 मेगावाट का प्लांट उनको लगाना। यू आर इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली वी विल अलॉट। सर उसका प्रपोजल भी मेरे पेरेंट्स को दे। प्रपोजल देने से नहीं होता है, आपका इंडस्ट्री कितना बड़ा है। वी आर वेरी क्लोज टू बिगर सिटीज झांसी एंड ग्वालियर, ये हमारे लिए है। एंड बेस्ट थिंग इज इतना बड़ा में लगातार वीआईपी आते हैं कहीं भी इंडिया में। अगर परसेंटेज देखा जाए नॉर्मल पीपल और वीआईपी का तो सबसे ज्यादा वीआईपी आते हैं हमारे यहाँ। झांसी के आने में भी डरते हैं अभी तो, लेकिन स्टिल वी आर होपिंग कि इंप्रूव जैसे जैसे कंडीशन होगी वैसे वैसे। सर अभी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी इंक्यूबेशन होटल हो रहे हैं, जैसे जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, तो न्यू पॉलिसीज के हिसाब से हर इंस्टीट्यूट में इंक्यूबेशन सेंटर्स है, तो वो मेनली केटर करते हैं इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं उनके लिए। सो एमएसएमई के द्वारा भी बहुत सारे इंक्यूबेशन बनाए जा रहे हैं और दतिया में जैसे स्मार्ट सिटी का है, तो वहाँ पे झांसी में भी स्मार्ट सिटी का है। सर जो आपका नॉर्मली ऑफिस के बाद इवनिंग होता है तो वो क्या ड्यूरेशन होती है, आप ऑफिस से कितने टाइम आते हैं? क्योंकि मैंने देखा अराउंड आपका 7 बजे का टाइम ही है कि आप 7 बजे के अराउंड ऑफिस से आते हैं। यूजुअली हम ऑफिसर्स के साथ रहते हैं तो 5 अराउंड या 6 अराउंड टाइम हो जाता है उनका। 7 बजे तो नॉर्मल है, वो कभी 7:30 होता है, कभी 8, कभी 9, कभी 10 भी हो जाते हैं। ओके। टाइमिंग डिपेंड करता है कि ओवरऑल स्केड्यूल क्या था। कभी कभी लोग शाम को आते हैं, कभी कभी फाइलें शाम को आती है, कभी कभी मीटिंग शाम को हो जाती है तो डिले हो जाता है। लेकिन शाम को जैसे ही हम आते हैं घर में तो पहले बेटे के साथ 10-15 मिनट ज़रूर समय निकालता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ। और उसके बाद मुझे 2-3 चीज़ की हैबिट है। एक तो पूजा ज़रूर करता हूँ मैं सुबह और शाम, 2 या 3 पेज ज़रूर पढ़ता हूँ ताकि कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। सुबह भी मैं बुक रीडिंग करता हूँ और शाम को सोने के पहले भी। ओके, सो बुक्स में आप किस टाइप के बुक्स रेफ़र करते हैं? फिक्शन, नॉन फिक्शन? नॉन फिक्शन, पर्सनैलिटी, जनरली पर्सनैलिटी रिलेटेड, जनरली मेंटल ओरिएंटेड, लाइक मेडिटेशन, लाइक एटीट्यूड, द स्किल डेवलपमेंट, कि हम लोगों ने अगर स्किल डेवलपमेंट करना होता है तो एटीट्यूड क्या चाहिए, मेडिटेशन, फिर एफर्ट, पेरेंटिंग, एज वेल एज हेल्थ, इस तरीके की बुक्स मैं पढ़ता रहता हूँ। बट आई जनरली रीड 2 to 3 बुक्स साइमल्टेनियसली, एक साथ एक बुक ख़त्म नहीं करूँगा ताकि हर थॉट मेरे दिमाग में चलते रहे लॉन्ग टर्म तक। ओके, और इवनिंग में ऐसे कोई कहीं पर जाना होता है तो वो टाइम आप ऑफिस टाइम से एडजस्ट करते हैं या फिर जो बाद में ही रखने का रहता है नॉर्मली? जनरली इवनिंग में जाना होता है तो अगर हमारे ऑफिसर्स की या किसी एम्प्लॉय के रिलेटिव की शादी होती है तो कभी कभी जाते हैं। बट क्योंकि यहाँ शादी रात को होती है तो हमें ऑफिस से कोई इंटरफेयर होता नहीं, 8-9 बजे के बाद ही जाना होता है, तो वो कोई दिक्कत होती है। राइट। आपका जो बंगलो है काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छे से आपने इसको मेंटेन भी कर रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जितना अच्छे से मेंटेन करोगे वो उतना ज़्यादा ब्यूटी उसकी इन्हांस होती है। सो इस बंगलो का आप पर्टिकुलरली कैसे अपने रियल लाइफ में, ऐसे कहते हैं ना कि एक बंगलो है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हुई है, तो वो एक फैसिलिटीज़ आपको पावर के लिए दी गई है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दी गई है। सो आप इसको कैसे इंजॉय करते हैं, फिर फील करते हैं? मुझे जैसे हर किसी बंगलों में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ। हम लोग तो यहाँ मैंने जो ये हरा दिख रहा है आपको, ये हाँ। ग्रीनरी हमने ही डेवलप की है। ओके। धीरे धीरे 4-5 महीने मुझे लगे, हम ही इधर उधर से निकाल के लाते थे पानी दे के। अब वो ग्रीनरी बहुत अच्छी डेवलप हुई है, क्योंकि बेबी है तो झूले हमने लगाए। हाँ, हाँ, हाँ। अब उसके कारण वो डेवलप हुई है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि ग्रीनरी जितनी रहे उतना अच्छा है। ओके, सो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि IAS या फिर IPS के लिए ड्रीमिंग कर रहे हैं?
बी कंसिस्टेंट, डोंट लिव योर ड्रीम और डोंट क्विट जस्ट बिकॉज यू कांट कंटिन्यू। कुछ समय अच्छा होता है, कुछ समय बुरा होता है, बट जस्ट कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, even when you don't like, even when your mood is not good, even when circumstances are not good, keep going, you will get your success. ओके सर, जो फैमिली है, फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हाँ। और जो भी लोग काम करने वाले होते हैं, यूजुअली सब में ये कॉमन वर्ड देखने को मिलेगा, हम अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं। आपका जो शेड्यूल है वो काफ़ी हेक्टिक होता है, जैसे कि हमने देखा भी है और माना भी यही जाता है कि कलेक्टर 24 घंटे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट के काम के लिए। सो आपको 24 आवर्स अटेंटिव रहना पड़ता है, कोई भी इमरजेंसी ही क्यों ना हो। कई बार रात को इमरजेंसी आ गई तो आपको इंस्टेंट जाना भी पड़ सकता है। तो फैमिली को आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? फैमिली को मुझे पता है, मैं जनरली मेरे बेबी, मेरा 5 साल का बेबी है, उसके स्कूल टाइमिंग के हिसाब से मैनेज करता हूँ। Okay. कि वो जैसे उसका स्कूल 10 बजे चालू होता है तो 9:30 से 10 के बीच में मैं अपने आप को फ्री रखता हूँ, ताकि उससे 2 बातें कर लो और उसमें क्या चल रहा है उसका कर लो। और शाम को 7:30 से 8 के बीच में मैं फ्री रखता हूँ, तो उसको पूछ लिया, अगर मुझे पढ़ाना है कुछ तो पढ़ा लिया, और खेलना है वो भी खेल लिया। और सैटरडे संडे जनरली मैनेज करते हैं। फैमिली के साथ भी ऐसा ही होता है, जनरली दोनों मिलके भी उसको पढ़ाते हैं। ABCD पढ़ाना है, 1 2 3 टेबल्स पढ़ाना है, साथ में पढ़ाते हैं। लेकिन पेरेंटिंग मैं, क्योंकि मुझे पता है एक अच्छा ऑफिसर वो होता है जो जिम्मेदारियाँ लेता है, ना कि जिम्मेदारी से भागता है। आप एक जिम्मेदारी निभाते हो और दूसरी जिम्मेदारी छोड़ देते हो, तो दैट पर्सन मे बी गुड ऑफिसर बट नॉट अ गुड पर्सन। यस। तो मैं एंश्योर करता हूँ कि मेरे पेरेंटिंग की जिम्मेदारी, मेरे एज अ फादर, एज अ हस्बैंड की जिम्मेदारी के साथ साथ मेरे एज अ सन, मेरे पापा मम्मी के प्रति मेरी जिम्मेदारी, मेरे सास ससुर के प्रति मेरी जिम्मेदारी, वो भी मैं निभाने का प्रयास करता हूँ। मम्मी से मेरा कॉल लगभग रोज़ या 2 दिन में एक बार ज़रूर होता है, पापा से 3-4 दिन में होता है लेकिन होता ज़रूर है। पापा से थोड़ा कम होता है, मम्मा से थोड़ा ज़्यादा होता है, भाई से भी मैं पूछ लेता हूँ चल क्या रहा है। बट ओवरऑल फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उनसे भी टच में रहता हूँ। सो आई जनरली मैनेज, उनके क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कोई इशू तो नहीं है, वो भी सॉल्व करने का प्रयास। राइट, आप सर की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सर ओवरऑल सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। एक कहा जाता है कि जो ऑफिसर होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, या फिर थोड़ा कह सकते हैं खड़ूस वर्ड का यूज़ किया जाता है बट सर को देखकर कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा। एक ओवरऑल जो ऑफिसर की पर्सनैलिटी चाहिए होती है कि सारी चीज़ें मैनेज करें। सो आपने देखा सर बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने 24 आवर्स विद कलेक्टर यानी कि आर डे इन अ लाइफ ऑफ IAS डेफिनेटली काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आपको काफ़ी अच्छे लर्निंग्स एंड आपको ग्राउंड रियलिटी पता चले होंगे थ्रू दिस वीडियो। एंड प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, आपको इस वीडियो में क्या पार्ट इंटरेस्टिंग लगा और क्या इंस्पायरिंग लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।